गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो? तो चलो अब आगे हम चाहते हैं हमारे पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो ये एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ए लाइन ड्रो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड्स बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी एक तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, अमिताभ बच्चन। अब क्या है, देखो अब क्या है आगे। ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट ई। ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ की मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अदर, इसको पैरेलल है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो अब इसके हिसाब से मेरा गिवन क्या होगा। ये लाइन पैरेलल है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये मिड पॉइंट है। तो यूजिंग द थ्योरम 6 पॉइंट प्रूव दैट वन लाइन ड्रॉ। सो व्हाट कैन वी राइट इन ट्राइंगल ABC, line EF parallel to BC and intersect AB at E and AC at F. Also E is मिड पॉइंट। तो E मिड पॉइंट भी है। अब मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? इस बाइसेक्ट द अदर साइड। तो F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये मुझे लाना है। चलो, तो अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये पैरेलल है, राइट? अगर ये पैरेलल है तो ऐसा 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 हो सकता है, हो सकता है। और अब यहाँ क्या है, देखो E इज ए मिड पॉइंट। अगर E मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। अब देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम फर्स्ट। तो E इज मिड पॉइंट, और अगर E मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है तो क्या होगा? AE इज इक्वल टू BE हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? देन अगर मैं इसका रेशियो लूँ तो क्या होगा? AE अपॉन BE इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। तो ये रेशियो मुझे क्या मिल गया? 1। अब देखो ये पैरेलल तो गिवन ही है। मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड इज ए ट्राइंगल पैरेलल टू, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन है हमारा। सो इन ट्राइंगल ABC EF इज पैरेलल टू BC, EF इज पैरेलल टू BC। तब जाके बोलेगा ठेल्स भैया ये बाय ये बाय ये, ऐसा 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 ऐसा। तो हम लिख देंगे इधर, मुझे है तो नथुराल जैसी AE अपॉन BE, AE upon BE and AF upon CF, AF upon CF according to from हमारा जो थियरम है वो 6.1 के हिसाब से। अब देखो ये वाला तो 1 हो गया। नाउ AF upon CF is equal to 1 हमको पता है। सो दैट AF is equal to क्या हो गया? CF means F is a midpoint of AC. Prove that. Hence proved. तो बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8
Using the theorem 6.2, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side. ट्राइंगल तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. तेरा नाम लिया और तुझे हमने याद किया, अमिताभ बच्चन. तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, लाइन ज्वाइनिंग, ये मिड पॉइंट हो गया ई और एफ. ओके, इस पैरेलल टू थर्ड साइड, ये इसको पैरेलल में प्रूव करना है. अब देखो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी ई एन एफ आर मिड पॉइंट 8 ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. ये हो गया, ये गिवन है. अब टू प्रूव क्या करना है, ई एफ पैरेलल बी सी. चलो ये प्रूव करना है. हो गया प्रूव? अरे हो गया ना प्रूव. मिड पॉइंट है, खत्म, बात खत्म. मिड पॉइंट का क्या करेंगे, लिखो वापिस, ये इज इक्वल टू 1. सो वी गोइंग इन टू प्रूफ. E is midpoint of AB, so that AE is equal to AB means AE upon EB is equal to 1. Also F is midpoint of AC, so that, and I can write directly here, AF upon FC is equal to 1. This is also 1, this is also 1. So when comparing this both, AE upon EB is equal to AF upon FC, and this is a converse. क्या बोल रहा था थेल्स का कन्वर्स? अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ये पैरेलल है, तो हो गया ना ये. सो दैट EF is parallel to BC. We can use this theorem 6.2.